बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने शाहदुल्हा के चूहों का नाम तो सुना होगा, जिनके सर छोटे होते हैं और मुंह बड़ा होता है। ये अक्सर गली और बाज़ारों में भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। ये दुनिया ऐसे ऐसे पुरअसरार राज़ों की हामिल है कि कई वाक़यात नज़र के सामने आने पर भी हमें समझ नहीं आते। कई वाक़यात बस बातें लगती हैं। हमारी समझ से बाला तर के राज़ों में से एक राज दूल्हे शाह के चूहे भी हैं। सवाल ये है, ये शाह दूल्हा कहाँ से आते हैं और इनका पस मंज़र क्या है, और इनको शाह दूल्हा का चूहा क्यों कहा जाता है। शाह दूल्हा के चूहे कैसे पैदा होना शुरू होते हैं, और इसी तरह शाह दूल्हा के चूहे के बारे में एक बात ये भी मशहूर है कि जब उनका आखिरी वक्त आ जाता है तो उनको मालूम हो जाता है और उनको एक खाली कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया जाता है और वो गायब हो जाते हैं। नाजरीन, इन तमाम बातों की हकीकत और सच्चाई कितनी है, इस तमाम तर मालूमात को जानने के लिए ज़रूरी है आप इस वीडियो को आखिर तक मुलाहजा करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शाह दूल्हा के चूहे की इस्तिलाह उन मखसूस बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो शाह दूल्हा के मज़ार पर पाए जाते हैं। ये मज़ार गुजरात, पाकिस्तान में वाक़ है। 16वीं सदी ईस्वी के आखिर में औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में दूल्हे शाह के नाम के एक नेक और बरगुज़ीदा बुजुर्ग गुजरात के नज़दीक क़याम पजीर हुए। नाजरीन, आपको बताते हैं कि शाह दूल्हा के चूहे कैसे पैदा होना शुरू हुए। एक मरतबा किसी इलाके की महारानी शाह दौला की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, मेरे पास अल्लाह की हर नेमतें दुनियावी है, हुकूमत है, शोहरत है, लेकिन खुदा ने मुझे औलाद से मारूम रखा है। दुआ की तालिम हूँ, अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए और मेरी हाजत रवाई करे। शाह दूल्हा ने कहा, खातून, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त तुम्हें कबूल करना होगी। औरत ने अर्ज़ किया, क्या शर्त है? शाह दूल्हा ने कहा, जो तुम्हारी पहली औलाद होगी वो तुम्हें हमारे लिए वक्फ करना होगी। औरत शाह दूल्हा की ये शर्त मान गई। उसने वादा कर लिया वो ऐसा ही करेगी। औरत कुछ अरसा बाद हामिला हो गई और अल्लाह ने उसको बेटा अता किया। उस बच्चे का सर आम बच्चों से कदरे छोटा था। उस औरत के दिल में ख्याल आया कि एक औलाद पैदा हुई है, आइंदा क्या पता कोई औलाद पैदा ही ना हो, ये अकलौता बच्चा है, मैं कैसे इसको दरगाह पर छोड़ आऊं। औरत कई दिन तक ये बात सोचती रही, लिहाजा उसने ये फैसला कर लिया कि बच्चे की विलादत को जाहिर नहीं करेगी और इस बात को राज ही रखेगी। लिहाजा उस औरत ने ऐसा ही किया। नाजरीन, एक रात औरत के ख्वाब में शाह दूल्हा दरियाई आए और उन्होंने औरत से कहा, खातून, तुमने वादा खिलाफी की है, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। औरत ने कहा, अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया है, मैं इसको अपने से कैसे जुदा कर दूं। शाह दौला वली ने कहा, यह बच्चा छोटे सर का है, इसका सर आम सिरों से छोटा है, इसके सर से अक्ल को सलब कर लिया गया है। ये सुनकर औरत ख्वाब से बेदार हुई। वो सुबह होते ही बच्चे को डॉक्टर और हकीमों के पास ले गई। सब ने एक ही जवाब दिया, ये बच्चा सही नहीं हो सकता। अब उस औरत को शदीद फिक्र हुई। वो फौरन शाह दौला की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, मैं अपना बेटा आपकी दरगाह पर छोड़ती हूँ। ये सुनकर शाह दौला दरियाई ने कहा, तुम्हें शैतान ने गाफिल कर दिया था, मगर खुदा ने करम किया और तुम बच्चा लेकर यहाँ आ गई। अब तुम बच्चा छोड़ दो और चली जाओ। उसके बाद उस औरत के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई जो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त थे, और उसके बाद आज तक ये मामूल बन गया है। बे औलाद लोग मन्नत के लिए यहाँ आते हैं और मन्नत पूरी होने पर अपनी पहली औलाद मज़ार पर छोड़ जाते हैं। ये बच्चे शाह दौला के चूहे कहलाते हैं और ये सिलसिला अभी तक ऐसे ही जारी है। नाजरीन, जो लोगों में ये बात मशहूर है शाह दूल्हा के चूहों के बारे में कि जब उनका आखिरी वक्त आ जाता है तो उनको मालूम हो जाता है और वह खुद को खाली कमरे में बंद कर लेते हैं, बाहर से ताला लगा दिया जाता है और उनका जनाजा अदा नहीं किया जाता, इसमें कितनी हकीकत है। नाजरीन, ये मास एक मन घड़त रिवायत है
کیونکہ اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اور وہ مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لہٰذا کہاں غائب ہو جانا یہ سب جاہل لوگوں کی گمراہ کرنے والی باتیں ہیں۔ جس طرح بالکل ایک عام مسلمان کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح ان لوگوں کی بھی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، وہ جس کو چاہے جیسے چاہے جب چاہے تخلیق فرماتا ہے۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔